आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, तीन कम नौकड़ों मिराजों की जय। बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की जयकार गुरुदेव का। धर्म प्रेमी बंधु, ठीक खत्म गया। धर्म प्रेमी बंधु, तो यहाँ पर अपन रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ में मना रहे हैं और रक्षाबंधन पर्व के अंतर्गत हम उन दिगंबर मुनियों का गुणगान गा रहे हैं। तो दिगंबर मुनियों के अंतर उनका अपना एक अलौकिक परिवार होता है, तो उस अलौकिक परिवार के कारण ही वह परम शांति को प्राप्त होते हैं। और चूंकि साधु संत चारों प्रकार की कसायों के त्यागी होते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। दूसरी ओर देखा जाए तो चार प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। चार प्रकार की हिंसा: संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और कौन सी चौथी? विरोधी। विरोधी। कौन सी? कौन कौन सी हो गई चार प्रकार की? संकल्पी, उद्योगी, विरोधी, संकल्प। संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। कौन हुए चार? सुरभि बताओ कौन चार हुए? हाँ, हाँ, आरंभी। तो ये चार प्रकार की हिंसा हुई। कितनी हुई? चार प्रकार की। संकल्पी, है ना, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। कितनी हुई? चार। तो वह चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। जब वह चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं तो फिर वह किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं करते और उनका जो परिवार होता है वह एक अलौकिक परिवार होता है। तो आचार्य गुणभद्र स्वामी महाराज ने साधु का परिवार बताते हुए कहा हुआ है, धैर्यम यश क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी, सत्यम पुत्रमिदम दया च भगिनी भ्राता मना संयमः, सय्या भूमि तलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम, एते यस् कुटुंबिनः वद सखे कस्मात् भयम योगिनाम। का जिनके ऐसे योगी होते हैं, जिनके ऐसे कुटुंबी होते हैं, उन योगियों को भय किस बात का हो सकता है? कौन से कुटुंबी हैं उनके? सबसे पहले कहा कि धैर्यमयस्य पिता, का जिसका धैर्य पिता है। मुनियों का परिवार बतलाया जा रहा है। धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, क्षमा च जननी, शांति चिरम गेहिनी, का शांति जिनकी गेहिनी है, गृहिणी है, और सत्य जिनका पुत्र है, और दया जिसकी बहन है, और संयम संयत मन जिसका भ्राता हो, और भूमि तल ही जिनकी सैया हो, और दिशाएं ही जिनके वस्त्र हों, और ज्ञान रूपी अमृत ही जिनका भोजन हो, ऐसे का जिनका परिवार हो, उनके लिए किसी बात का भय नहीं हो सकता है। वह हमेशा निर्भय रहते, भयभीत नहीं होती।
कैसे होते हैं? निर्भय होते हैं। तो ऐसे वह निर्भय रहने वाले मिला। तभी तो का वह 4 मंत्री, कौन 4 मंत्री? बृहस्पति, नमोची, प्रहलाद, बलि, प्रहलाद। हाँ, सबने लिखे ना प्रश्न पत्र में, तो बताओ कौन है 4 मंत्री? हाँ, तो वो बलि, बृहस्पति, नमुच और प्रहलाद, ये 4 मंत्री और 7 दिन तक उपसर्ग करते रहे। कितने दिन तक? 7 दिन तक। लेकिन किसी भी मुनिराज का बीपी नहीं बढ़ा। क्या नहीं हुआ? बीपी नहीं बढ़ा, ना किसी को अटैक आया, ना कोई घबराए। क्यों नहीं घबराए? क्यों नहीं घबराए बताओ? परिवार साथ। हाँ, क्यों नहीं घबराए? परिवार साथ। हाँ, क्योंकि धैर्य जिनका पिता है, धैर्य साहस का ना, ठीक है जो हो रहा देखा जाएगा, इसलिए घबराने का कोई काम नहीं। तो यहां पर तो वह चारों मिलकर के 7 दिन तक उपसर्ग करते रहे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वो 7 दिन तक करते रहे और किसी जैन को पता नहीं चला। 7 दिन तक कोई जैन क्या मुनिराज के दर्शन करने नहीं गया होगा? हाँ? कोई एक भी नहीं गया होगा। कभी तो कोई गया होगा, चर्चा तो की होगी कहीं। लेकिन का गृहस्थ व्यक्ति को भय ज्यादा रहता है। क्या रहता है? हाँ, वह भयभीत रहता है, डरता है कि ऐसा ना हो राजा कुपित हो जाए, परेशान कर दे। तो वह भय के मारे कुछ भी नहीं कह पाता। ऐसा होता कि नहीं? यहां भी ऐसे ही होता है। जैसे कोई किसी से कुछ कहो, ऐसा कर, अरे भैया अपन नहीं, वो ट्रस्टी करेंगे, ट्रस्टी, ऐसे होता ना। भय, डरते हैं, भयभीत रहते हैं। और जब तक भय रहेगा तब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। डरपोक को कभी धर्म नहीं मिलता है। डरपोक को और कायरों को क्या नहीं मिलता? धर्म नहीं मिलता। धर्म मिलता है सूरवीर को, बुज़दिल को धर्म नहीं मिलता। इसलिए तो आप कह सकते हो क्या फिर साधु सूरवीर नहीं थे क्या? है ना? साधु तो सूरवीर थे, लेकिन वह 4 प्रकार की हिंसा के त्यागी थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर त्यागी ना होते तो एक ही साधु वो 4 मंत्री तो क्या 4000 मंत्रियों को चुटकी में मसल देते। इसमें चुटकी में यूं, है ना, देर न लगती, यूं चुटकी में दबा के मसल देते। और चुटकी भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मन से मात्र सोच लेते तो उतने में ही सबको भस्म कर देते। जैसे दंडक राज्य को एक मुनिराज ने भस्म कर दिया था। इसको दंडक राज्य, जिस समय दंडक राजा ने 500 मुनियों को घानी में पेला। कितनों को? 500। उसमें से एक साधु केवल बाहर गए हुए थे। और जब वह लौट करके आ रहे थे तो किसी ने सूचना दी कि बोले, हे दिगंबर, इस दंडक राज्य में मत जाओ, इस समय राजा कुपित है और तुम्हारे साथियों को उसने घानी में पेल दिया है, वह तुम्हें भी पेल देगा।
तो उन श्रुत सागर मुनिराज ने कहा, एक लंबी सांस ली, ठंडी, और क्या बोले, क्या कहा, हमारे साथियों को घानी में फेंक दिया। बोले हाँ, तुम्हारे साथियों को घानी में फेंक दिया। तो वह मुनिराज मन रिद्धि, वच रिद्धि और काय रिद्धि के धारी थे। तो जैसे मन रिद्धिधारी मुनिराज जो मन में सोचते हैं वैसा होता चला जाता है, करना कुछ नहीं होता है। क्या होता है? केवल मन में सोचना होता है। और उन्होंने एक सांस ली लंबी और छोड़ दी, तो जो सांस निकली वह धुआं बन गई। क्या बन गई? और धुआं हमेशा आकाश की ओर, ऊपर की ओर उड़ता है। और मन में विचार किया धुआं अग्नि में परिवर्तित हो जाए, तो धूम अग्नि में परिवर्तित हो गया। और ऐसा नहीं हुआ, सारे दंडक राज्य में छा गया। आपस में ऊपर आकाश में अग्नि ऐसी जल रही है, धधक रही है, लोग देख करके घबरा गए, बोली ऐसी अग्नि तो कभी देखी नहीं। काय रिद्धि के धारी थे, काय से इशारा किया नीचे उतर जा, तो नीचे उतर गई। और ऐसी धधकने वाली अग्नि जैसी दावानल लगती ना, दावानल मतलब जंगल की आग, ऐसी धधकने वाली अग्नि थी जिसने सारे राज्य को जला के खाक कर दिया। और ऐसा नहीं जला जहां पर 1000 वर्ष तक घास नहीं जमी। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक घास नहीं जमी, ऐसी भूमि जल के राख हो गई थी। तो मुनिराज कमजोर नहीं होते, वो जो चाहे वो कर डाले, उनके अंदर इतना पावर होता है। मानव तो क्या, स्वर्ग में देवताओं को भी हिला दें, इतनी ताकत उनके अंदर होती है। फिर भी वह उसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, कदाच बहुत रेयर परिस्थिति आ जाए तो ही करते हैं, अन्यथा उसका प्रयोग वह नहीं करते। वो कहते क्या आवश्यकता पड़ी ये करने की। तो इस तरह का वह इन सब से वह परे होते। तो वह मुनिराज उस समूह में से अकंपनाचारी आदि 700 मुनियों में से अगर एक भी मुनि चाहते तो चारों मंत्री तो क्या, पूरा हस्तिनापुर भी एक चुटकी में भस्म कर देते। लेकिन नहीं, और कहा कोई बात नहीं, उपसर्ग भी हुआ है तो उसको भी शांति से सहे, क्योंकि उनका पहला धर्म है धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। और जिनका कहा धैर्य ही जिनके पिता है और क्षमा जिनकी माता है, इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब चीजें अगर जीवन में नहीं होगी तो जिस उद्देश्य से चल रहे हैं वह कल्याण का मार्ग नहीं बन पाएगा। इसलिए उस मार्ग को बनाने के लिए उन्होंने दूसरे मार्ग को नहीं अपनाते हैं। तो बंधु का उन दिगंबर मुनियों के पास में पावर तो बहुत होता है, फिर भी का उस पावर का वह कोई उपयोग नहीं किया करते हैं, प्रयोग नहीं करते। और बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति आ जाए तो फिर बात अलग है।
और दूसरी बात यह है कि कभी भी स्वयं के लिए प्रयोग नहीं करते, वह भी करेंगे तो दूसरे के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे के लिए। उपकार भी करेंगे किसी का तो दूसरों के लिए करेंगे, और कभी अपकार करने का काम आ जाए, अपकार तो किसी से करते नहीं है, लेकिन कभी दंड देने का अवसर आ जाए तो दूसरे के खातिर तीसरे को दंड देंगे। किसके खातिर? दूसरे मुनियों के खातिर, स्वयं के खातिर नहीं। क्योंकि अगर तुमने मुनि से कुछ कहा तो उन्होंने कहा नहीं, दंड देंगे तो दूसरे मुनि के खातिर किसी तीसरे को दिया जाएगा। ऐसा ये नियम चला करता है। तो इस तरह वैसे तो दंड देने की व्यवस्था साधु नहीं करते हैं, क्योंकि दंड तो कर्म सिद्धांत तो में स्वयं ही दे देता है, करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैन धर्म में क्या, हर धर्म में कहा जाता है जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा फल पाता है ना। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशु परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरार्थकम तथा। कहा है कि स्वयं ये जीव जैसा कर्म करता है उस जीव को वैसा फल मिलता है। अगर स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म निरर्थक हो जाएं तो कर्म कोई करे और फल किसी तीसरे को मिलने लग जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो जिस जीव ने पूर्व जीवन में जैसा कर्म किया है उसका फल इस जीवन में आके उसे मिलता है। इस जीवन में करोगे आगे जाके फल मिलेगा। तो इसलिए कहा कि दिगंबर साधु किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करते हैं, वरना तो वह सारी चीजें करने में समर्थ है, किसी कार्य को करने में असमर्थ नहीं हुआ करते। तो इस तरह का कि जब साधुओं को वैसे भी देखा जाए तो साधुओं के बराबर परोपकार का कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसके बराबर सर्वोपरि परोपकार का कार्य अगर कोई करते हैं तो वह साधु करते हैं। कब करते हैं? जब कोई महामारी फैल जाए, और ऐसी महामारी कि जिसका निवारण करना दुनिया में किसी के बस का ना हो, सब असमर्थ हो जाएं, तब ऐसी परिस्थिति में साधु के हृदय में अत्यधिक करुणा उत्पन्न होती है, और उस करुणा के कारण उनके कंधे से एक पुतला निकलता है जिसका नाम होता है शुभ तेजस। वह पुतला एक क्षण में 12 योजन का चक्कर लगा करके और वापस मुनि के पास, एक क्षण में वह 12 योजन में सुभिक्ष को फैला कर देता है, दुर्भिक्ष सुभिक्ष में बदल देता है। कितने समय में? एक क्षण में। एक क्षण मतलब जितने में तुम पलक झपकाते हो आग की तो बहुत ज्यादा हो गया समय। इतने से भी कम समय में वह एक चक्कर लगा के 12 योजन का आ जाता है, और वह दुर्भिक्ष सुभिक्ष में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? सुभिक्ष में। तो ऐसा वह सुभिक्ष में दुर्भिक्ष सुभिक्ष में बदल रहा है। 12 योजन प्रमाण का। किस कारण से? जब जीवों पर अत्यधिक कष्ट होता है तो उस कष्ट का निवारण करने के लिए और दया भाव के कारण उन जीवों पर
करुणा आती है, दया आती है कि कष्ट में पड़े हुए इनका कष्ट का निवारण हम कैसे करें। तो उनके कष्ट का निवारण करने के लिए वह दुर्भिक्ष सुभिक्ष में बदल जाता है, पुतले के प्रभाव से। तो इस तरह का मुनिराज एक क्षण में सारी प्रक्रिया को बदल देते हैं। चलिए भाई, वीआईपी लोग आ चुके हैं, अब इसलिए वहाँ बंद करना होगा। हाँ, समापन समारोह भाई लोग आ गए ना, तो काम करने गई थी। अच्छा, तो चलिए भाई, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह सारा दुर्भिक्ष सुभिक्ष बदल जाता है। तो मुनियों के पास में चतुर्थ काल में 63 रिद्धियां हुआ करती थी। एकमात्र केवल ज्ञान को छोड़ करके, क्योंकि केवल ज्ञान रूपी 64वीं रिद्धि हो जाएगी तो केवल ज्ञान हो जाएगा। 64वीं रिद्धि का नाम केवल रिद्धि है। तो वह का उसको छोड़ करके 63 रिद्धियां, है ना, इतनी रिद्धियां उनको प्राप्त रहती हैं। तो इस तरह इन रिद्धियों के स्वामी मुनिराज, और जिन मुनियों का आज हम गुणगान कर रहे हैं वो मुनिराज कोई सामान्य नहीं थे, सब रिद्धिधारी मुनिराज थे। और उन रिद्धिधारी मुनिराज का गुणगान गाना, उनकी भक्ति करना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं हुआ करती। वह हमारे लिए एक विशिष्ट फल को देने वाली हुआ करती है। तो मुनियों की गुणगान गाने से हमें क्या फल मिलता है? जितना भी संसार का सुख है वो संपूर्ण सुख उनकी भक्ति करने से मिलता है। तो इस बात को अपन कल सुबह बताएंगे, कल के उसमें। अभी अपना टाइम हो रहा है क्योंकि आगे और भी काम है, तो इसलिए आज अपनी बात को इतनी रखते हैं। बोलिए देवाधिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री आदित्य सागर जी महामुनि राज जी की